हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 3 जुलाई 2022 रवि योग में आषाढ़ी शुक्ल गणेश विनायक चतुर्थी, चंद्रोदय मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा। पूजा में गणेश जी को चढ़ा देंगे 3 चीजें। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने पर सभी संकट दूर होते हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कही जाती है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 3 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए इस दिन दोपहर के समय गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष अनुसार इस साल विनायक चतुर्थी रवि योग और सिद्धि योग में मनाई जाएगी। आज हम आपको आषाढ़ शुक्ल गणेश विनायक चतुर्थी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इस दिन पूजा में गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली 3 चीजों के बारे में बताएंगे। गणेश विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में आषाढ़ शुक्ल विनायक चतुर्थी का व्रत 3 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई सायंकाल 3:16 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 3 जुलाई सायंकाल 5:06 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 जुलाई प्रातःकाल 11:06 से दोपहर 1:37 तक। वर्जित चंद्र दर्शन का समय होगा 3 जुलाई प्रातःकाल 9:09 से रात्रि 10:31। रवि योग होगा सुबह 5:28 से सुबह 6:30 तक। सिद्ध योग रहेगा दोपहर 12:07 से लेकर पूरी रात। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। मान्यता है कि गणेश विनायक चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन अशुभ माने गए हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। अब गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर उन्हें तिलक करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप दीप, नैवेद्य, अक्षत, पान, सुपारी और उनका प्रिय दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं और मोदकों का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। गणेश पूजा के नियम। शास्त्रों में गणेश जी की पूजा के कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, जिनका पालन कर गणेश जी की पूजा व्रत आदि करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का व्रत व पूजन कर व्रत का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान गणेश जी को उनकी पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों की माने तो विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे पर बैठे थे। वहाँ पर माता ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा इसका सवाल उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठा किए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और हमारी हार जीत का फैसला तुम करो। संयोग से ये खेल माता पार्वती ने जीता। खेल समाप्त होने के बाद भूलवश उस बालक ने भगवान शिव को विजय बता दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया। बालक ने उनसे माफी मांगी। इस पर माता ने उनसे कहा कि इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी, तुम उनसे गणेश जी के पूजन की व्रत विधि पूछकर व्रत करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बालक ने गणेश जी के व्रत की विधि पूछकर व्रत किया। बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने उनसे कहा कि मेरे पैरों को ठीक कर दें, जिससे मैं अपने माता पिता से मिलने जा पाऊं। गणेश जी से वरदान पाकर बालक ठीक हो गया और माता पिता से मिलने कैलाश पहुंचा। वहां पर उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। चौपड़ के खेल के दिन से माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। ये कथा जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई तो उन्हें भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने ये भी बताया कि बालक ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस बात से प्रभावित होने के बाद माता पार्वती वापस कैलाश आ गई और भगवान शिव ने उन्हें गणेश जी के व्रत की विधि बताई। माता ने भी 21 दिनों तक विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव के कारण 21वें दिन उनके पुत्र माता पार्वती के पास आ गए। इसी कारण से इस व्रत को स्त्रियों के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।